हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान सीएचयू की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो काफ़ी दिनों से आप जिसका इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब आपका खत्म होता है। जिन्होंने बीपीसीसीएचएन का कोर्स कंप्लीट कर रखा था, उनको अब एचडब्ल्यूसी पे तैनात किया जाएगा, यानी कि एचडब्ल्यूसी पे उनको लगाया जाएगा। उनके पोस्टिंग के लिए उनके ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑर्डर्स जो है आज की डेट में रिलीज किए गए हैं 6/9/2021, और आज 6 दिन इस वैकेंसी को एक्स्ट्रा हो चुके हैं, यानी कि 31 अगस्त को ये वैकेंसी निकल गई थी, 6 सितंबर 2021 हो चुकी है। तो यानी 1 साल 6 दिन यहाँ पे आज तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो सीसीएच कर रखे थे उनको ज्वाइनिंग जल्द ही दे दी जाएगी। विद इन 10 डेज आपको सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको वेरिफिकेशन करवाने होंगे सीएमएच ऑफिस में। वहाँ से आपको कहाँ पे लगाया जाता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको विद इन 10 डेज आपको वहाँ पे जाना है और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चेकअप वहाँ पे करवाने हैं। और जो आपको सर्टिफिकेट जो लगाने हैं आपको, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट हुआ और जो क्रिश आईडी के लिए जो फॉर्म वगैरह है, वो सारे फॉर्मेट वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना और वहाँ पे सर्च करना नर्सिंग चैलेंजर्स, और वहाँ पे अपने आप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप और चैनल दो बनाए गए हैं, तो चैनल और ग्रुप दोनों को आप ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप में डेली टेस्ट सीरीज भी होती है, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वैसे सारी डिटेल इसके अंदर है क्या क्या नहीं है। दोस्तों ये जो डिटेल है वो आपको बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वही डेट दे रखी है जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद टेम्प्रेरी रूप से लगा दिया गया। तो यही डेट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब आगे है क्या वो जानेंगे। जिन्होंने बीपीसीसीएचएन का कोर्स कंप्लीट कर रखा है उनको जिला प्राथमिकता जो है वो चूज़ करवाई गई थी, लेकिन वैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये सी कुछ भी जो प्रायोरिटी जो हमसे मांगी गई थी वो नहीं दी गई है, किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दी गई है। वो एनएचएम जो यानी कि जो एनएचएम है उसने अपने अकॉर्डिंग ही जो भी प्रायोरिटी उनको देनी थी वो अपने अकॉर्डिंग ही दी गई है। जो आपसे भरवाई गई थी वो आपको नहीं दी गई है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको प्रायोरिटी से ही मिला होगा। आगे देखिए, परिशिष्ट ए, ये परिशिष्ट जो ABCDEFG जो भी है वो आपको सभी बताई जाएगी, कैसी कैसी कौन सी परिशिष्ट है और क्या क्या उनके अंदर है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। देखिए यहाँ पे जिन्होंने इग्नू से बीपीसीसीएचएन का कंप्लीट कोर्स कर रखा था उनके नाम जो है, उनकी जो लिस्ट है वो PDF वो आपको दे रखी है, और उनको एचडब्ल्यूसी केंद्रों पे कार्य व्यवस्थार्थ करवाना है, मतलब एचडब्ल्यूसी पे उनको लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म कंडीशंस है, यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें आपको बताई गई है वो देख लीजिए। जो परिशिष्ट ए में वर्णित जो भी अभ्यर्थी है जिनका मतलब सीसीएच कोर्स हो रखा है, उनको विद इन 10 डेज जो है अपनी कार्य व्यवस्था हेतु जो आवंटित जिले, आपको जो जिले दिए गए हैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने सीएमएच ऑफिस में, और वहाँ से वो किस ब्लॉक पे भेजते हैं, मतलब वो कहाँ पे भेजते हैं, कौन से ब्लॉक पे, कौन से एचडब्ल्यूसी पे, कौन से पीएससी पे, तो उनके अकॉर्डिंग वो आगे आपको भेज देंगे। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। आगे देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी अगर 10 दिन के अंदर अंदर जो कार्य ग्रहण नहीं करेगा उसकी नियुक्ति बिल्कुल समाप्त समझी जाएगी। तो आपको विद इन 10 डेज ये काम कंप्लीट करना है। आगे देखिए, परिशिष्ट बी में संलग्न है, यानी कि जो निर्धारित अनुबंध है, यानी जिसे आप बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, जो स्थायी होते हैं, यानी कि जो परमानेंट स्टाफ होते हैं उनका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 ईयर का होता है ना। जैसे उसी प्रकार से यहाँ पे अनुबंध के तौर पे 3 महीने के लिए यहाँ पे जो परिशिष्ट बी है उसके अंदर प्रारूप दिया गया है उन्हें, वो आपको जो है कंप्लीट फिलअप करना है। अब देखिए, जिसके आधार पर जो भी यहाँ पे अभी जो लगने वाले सीएचओज उनको अनुबंध निष्पादित किया जाना है। आगे देखिए, संविदा कार्मिकों को प्रथमतः 3 माह के लिए अनुबंध पर लगाया जाएगा, यानी इनका कहने का मतलब ये है जो प्रोबेशन पीरियड है उस टाइम आपको 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, और 3 महीने देखा जाएगा कि आप टाइम टू टाइम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे मतलब एक तरह से आपको प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा है, तो यहाँ पे 3 महीने के लिए एक बार आपको अनुबंध के रूप में आपको यहाँ पे लगाया जाएगा। 3 माह पश्चात संविदा कार्मिकों की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को भारत सरकार से प्राप्त अनुमति अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा, मतलब उनकी जो कार्य अवधि है फिर वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बता देता हूँ, जिनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है उनकी अपडेट भी बहुत जल्द आने वाली है। जैसे उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो अभी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाएंगे, वो रैंक वाइज फिर आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो आप घबराइए नहीं, जितने दिन आपको जहाँ पे लगाया जा रहा है वहाँ पे आप जॉब कीजिए, उसके बाद आपको फिर से अपना जो होम टाउन है वो मिल जाएगा।
आगे देखिए कितने की सैलरी आपको मिलने वाली है। अनुबंधित संविदा कर्मियों को समेकित मासिक देय यानी 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 25,000 रुपये तो है ही, साथ में इसमें जो इंसेंटिव होगा वो भी आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रति इंडिकेटर्स आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। 15 इंडिकेटर्स आपको कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों साथ में आपको और क्या मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा। अभी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वगैरह वो सब कुछ आपको यहाँ पे अब मिलने लग जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे परिशिष्ट सी में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है। परिशिष्ट डी के अंदर 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको बनवाना है जब आप कार्य ग्रहण कर रहे हैं उस टाइम, यानी कार्य ग्रहण करने से पहले 100 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी आपको बनवाना पड़ेगा। वो परिशिष्ट डी के अंदर दिए गए ये सभी पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल पाएगी। तो दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आगे परिशिष्ट बी में निष्पादन कार्यवाही किया जाना है। परिशिष्ट बी के अंदर कंप्लीट और डिटेल दे रखिए कितनी क्या आपको लीव मिलनी है, यानी कितनी क्या छुट्टी मिलनी है, कितना क्या आपको और जो आपको जो इंश्योरेंस वगैरह है उसकी क्या सुविधा मिलेगी, हाउस रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब कुछ डिटेल उसके अंदर वो भी आपको बताई जाएगी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो भी सीएचओ भी बने हैं, जो भी एचडब्ल्यूसी पे कार्यरत होने वाले हैं, उनके लिए जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे उनको 15 दिन के अंदर अंदर इस ईमेल आईडी पे उनकी आईडी वगैरह मतलब जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उन्होंने उपस्थिति दी है कि नहीं दी है वो सब कुछ इनको भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो उन डॉक्टर्स के लिए है जहाँ पे जिस पीएचसी पे आप मतलब जिस एचडब्ल्यूसी पे जाएंगे उसके अंडर जो भी पीएचसी आएगी वो एमओ जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वित्त यह आदेश वित्त विभाग राजस्थान सरकार की संविदा सेवा संबंधित परिपत्र 2014 भारत सरकार की पीआईपी के प्रावधान के अध्याधीन है। संविदा सेवा में अनुबंध के वितरित आचरण बगैर अनुमति कार्यस्थल छोड़ने, अनुचित व्यवहार करने, स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी। तो ऐसे काम आपको नहीं करने, अदरवाइज आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जो जॉब लगी है वो आपसे छीन ली जाएगी। तो मतलब ये आपको काम ऐसे नहीं करने हैं। आगे यहाँ पे देखिए परिशिष्ट ई में क्या है, क्रिस आईडी का एक फॉर्मेट दे रखा है। वो फॉर्मेट है जिससे आपकी क्रिस आईडी बनेगी, ये भी आपको दे दिया जाएगा और ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो ये आगामी 15 दिन के अंदर जैसे आप एचडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लेते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये क्रिस आईडी बनवानी होगी। तो ये परिशिष्ट ई के अंदर ये पीडीएफ कंप्लीट आपको मिल जाएगी। आगे देखिए परिशिष्ट एफ के अंदर TOR लिखा है, यानी कि आपके काम क्या रहेंगे HWC पे, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी है और क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या समय रहेगा, क्या रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे TOR परिशिष्ट ऐप के अंदर संलग्न है। तो ये सभी PDFs आपको भी बताई जाएगी और आपको मिल भी जाएगी। बाकी ये कुछ भी नहीं है, ये जो भी CHO की भर्ती जो बहुत दिनों से कोर्ट के चक्कर में पड़ी थी तो ये कोर्ट के अध्याधीन ही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आगे देखिए परिशिष्ट G और H के अंदर भी कुछ दे रखे हैं तो वो भी आपको भी बताए जाएंगे और ये 10 दिन के अंदर करना होगा। देखिए यहाँ पे एक जो नोटिफिकेशन और साथ में दे रखा है ये उनका है जिन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब टेम्परेरी बेसिस पे जो CHOs ने ज्वाइनिंग की थी उनके लिए ये साथ में इन्होंने ऑर्डर और मतलब इस PDF के साथ में अटैच किया है, जिन्होंने पहले ज्वाइनिंग की थी और उनको अभी हटाने के भी आदेश इन्होंने दे दिए हैं। तो वो भी देखते हैं आगे और PDF के अंदर। ये है दोस्तों परिशिष्ट ऐप यानी एनुरिग्स ऐप। यहाँ पे CHO यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के संपूर्ण जो कार्य होंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं, क्या क्या काम करने हैं HWC के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मोटे मोटे जो काम है आपके वो बता देता हूँ। पहला इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो HWC है उसको एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का काम भी आपका ही होगा और कोई भी नहीं संभालेगा। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनके बारे में अवेयर करना और हेल्थ एजुकेशन वगैरह देना, ये भी आपका काम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे और क्या काम है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। तो एज ए नर्स ये तो आपको करना ही करना है, प्रिवेंटिव प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। आगे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन एंड रेफरल आफ्टर प्री रेफरा स्टेबलाइजेशन, यानी आपको डेंजर साइन वगैरह है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसको रेफरल सुविधा भी आपको देनी है, मतलब रेफर भी आपको करना होगा। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल गाइडलाइन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़, और जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल की जो गाइडलाइन है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी है और इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड कलेक्टिव एक्शन थ्रू पेशेंट सपोर्ट ग्रुप, तो ये काम भी आपको करना होगा। बाकी आप यहाँ पे जो भी दे रखा है वो सारे काम आपको करने हैं, ये आप इसके अंदर और पढ़ लेना, इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, ये सारे यहाँ पे दे रखे हैं।
following the guidelines shared with them by higher authorities time to time regarding improvement of the program and improving the health of people entitled अंडर देयर HWC। यानी ये जो रिपोर्ट होगी आपकी ये काम की, ये आपको हायर अथॉरिटीज़ को जो है टाइम टू टाइम भेजनी होगी कि HWC पे कितना का काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, वो सारी डिटेल आपको जो है इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रोग्राम से, वो सारी डिटेल आपको भेजनी होगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का समय, यानी कि आपका जो समय और कार्य या भ्रमण के लिए, मतलब कम्युनिटी के अंदर जाने के लिए और आपको HWC पे बैठने के लिए क्या टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है वो भी देख लीजिए साथ में, और ड्रेसिंग कोड वो भी देख लीजिए साथ में। देखिए यहाँ पे फॉर द स्मूथ फंक्शनली द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड डिलीवरिंग सर्विसेज अलॉन्ग विद द कम्युनिटी सैनिटाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन OPD टाइमिंग आर एज बिलो, यानी यहाँ पे दोनों ही टाइम बता रखे हैं। तो पहला देखिए गर्मियों के अंदर क्या रहेगा, समर के अंदर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका टाइम रहेगा प्री शेड्यूल्ड कम्युनिटी या आउटरीच सर्विसेज के लिए, और 10 बजे से 4 बजे तक आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे बैठना होगा। तो 10 बजे से 4 बजे तक की आपकी टाइमिंग रहेगी। नेक्स्ट विंटर्स में 9 बजे से 11 बजे तक जो प्री शेड्यूल्ड कम्युनिटी या आउटरीच रहेंगे, यानी बाहर के भ्रमण के लिए या फिर आप जैसे ANC के लिए चेकअप के लिए जा रहे हो या फिर किसी पेशेंट को देखने के लिए, ऐसे जो भी आपके काम होंगे वो आपको करने। अदरवाइज बाकी जो आपका OPD का टाइम रहेगा वो रहेगा 11 बजे से 5 बजे तक। तो ये सर्दियों का टाइम है और ये गर्मियों का टाइम है, तो ये आपकी टाइमिंग रहेगी। बाकी कोई अपडेट आगे आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर निम्न प्रकार के रिकॉर्ड्स का संधारण किया जाएगा, तो ये रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने होंगे HWC के ऊपर। कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, पहला देखिए OPD रजिस्टर, ये आपको मेंटेन करना होगा। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशंस एंड अदर सर्विसेज रजिस्टर, ये भी आपको मेंटेन करना होगा। रेफरल रिकॉर्ड, किन किन को आप रेफर कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड आपको करना होगा। नेक्स्ट इंडिविजुअल एंड फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड, वो भी आपको मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट स्टॉक रजिस्टर में क्या क्या है वो सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, ये भी आपको मेंटेन करना है। रजिस्टर मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर लैब सर्विसेज, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ, जो लैब सर्विसेज के लिए जो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इसके लिए आपको 3000 रुपये सेंक्शन अलग पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इनके लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। तो ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, विच विल ट्रेक द यूटिलाइजेशन ऑफ 3000 दैट आर सेंक्शनड फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए, यानी जो रजिस्टर है जो आप मेंटेन करें लैब सर्विसेज का, उसके लिए 3000 रुपये आपको अलग से सेंक्शन की जाएगी। नेक्स्ट रजिस्टर रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो का मतलब जो सैलरी स्टेटस है, यूटिलाइजेशन ऑफ सेक्शन अमाउंट है, ऑपरेशनलाइजेशन है, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए, मतलब आपने हेल्थ वेलनेस सेंटर पे कोई भी काम वगैरह करवाया तो उसका जो बजट है वो अलग से आएगा, तो उसके लिए वो रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना होगा। कितने के आपने मरम्मत करवाई है उसकी, कितना के आपके पैसा लगा है, वो सब कुछ आपको मेंटेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपका काम रहेगा, नेक्स्ट आपका काम नहीं है, नेक्स्ट आपका जो ड्रेस कोड है वो है। ड्रेस कोड क्या है, आपको एप्रिन पहनना होगा, साथ में एप्रिन की जेब के ऊपर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का लोगो होना चाहिए, साथ में नेम प्लेट भी अनिवार्य है, तो आपको नेम प्लेट भी लगवानी होगी एप्रिन के ऊपर, और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का लोगो भी आपको लगवाना है। तो ये ड्रेस कोड है। अब बाकी आगे और जानते हैं, जो अपने जो परिशिष्ट FB जो रह गई है वो भी देख लेते हैं। ये दोस्तों परिशिष्ट बी यानी कि एनुरेक्स बी, जिसके अंदर एग्रीमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा, ये एग्रीमेंट बनने के बाद ही आपका काम होगा। अब यहाँ पे जो एग्रीमेंट का ये फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी। नाउ दीज प्रेजेंट विटनेस एंड बोथ ऑफ द पार्टीज हेयर टू रिप्लिकेटली एग्री एज फॉलोज, यानी यहाँ पे जो आपके विटनेस है यानी कि जो आपके गवाह है उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, कौन कौन है क्या है वो सारी यहाँ पे दे रखी है डिटेल। अब आगे देखिए, यहाँ पे ये सब कुछ आपको भरवाना होगा, ये आप पढ़ लेना, वैसे PDF के अंदर आपको मिल जाएगा। और कुछ है, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशंस है, एनुरेक्स एक की यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दे रखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कॉन्टैक्ट शेल बी फॉर फिक्स्ड पीरियड ओनली विच में बी एक्सटेंड बाय मैनुअल कॉन्टैक्ट देयर आफ्टर, यानी जो कॉन्टैक्ट पीरियड अभी आपका फिक्स है, लेकिन आगे फ्यूचर में जैसे ही होता है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि परमानेंट हो जाएगी, तो जैसे ही अगर कोई भी गवर्नमेंट आदेश आते हैं तो आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। अदरवाइज आपकी अभी जो कॉन्टैक्ट है वो आपका पीरियड फिक्स है। नेक्स्ट यहाँ पे अपॉइंटीज वुड बी पेड टू कंसल्टेट पैकेज, द पैकेज अमाउंट वुड इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ हाउस रेंट, जो भी आपका हाउस रेंट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है लिव अप टू 20 डेज ओनली इन द कैलेंडर ईयर टू बी अलाउड, यानी एक साल में आप 20 CL ले सकते हैं, मतलब 20 छुट्टी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैटरनिटी लीव, ये तो आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू रूल 180 दिन यानी 6 महीने की आपको मैटरनिटी लीव दी जाएगी।
नेक्स्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपके लिए लागू रहेगी। 1 लाख रुपए तक की आपको ये पॉलिसी मिलने वाली है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 500 रुपये पर सालाना आपको जो है वो उसकी रिसिप्ट आपको जमा करवानी होगी। 500 रुपये आपको कटवाने पड़ेंगे और उसकी रिसिप्ट भी आपको जमा करवानी होगी, उसकी रसीद आपको जमा करवानी होगी। उससे आपको 1 लाख रुपये का प्रीमियम जो इंश्योरेंस है वो आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है ग्रेचुइटी पेमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ पेमेंट टू ग्रेचुइटी एक्ट 1972, यानी जो आपका पेमेंट वगैरह है वो 1972 के एक्ट जो ग्रेचुइटी एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा PIP के मोड के थ्रू जो आपका सालाना होगा वो आपको दिया जाएगा पूरा। प्रोविजन ऑफ ट्रेवल कंपनसेशंस, जो आपका ट्रेवल कंपनसेशन होगा वो भी आपको दिया जाएगा। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसका जो खर्चा होगा ट्रेवलिंग का वो भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजंस फॉर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 10% ऑफ कंसोलिडेटेड अमाउंट बाय द एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज बोथ सब्जेक्ट टू अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PIP देयर रेस्पेक्टिव ईयर। एक साल में जितना भी आपका जो पेंशन स्कीम है उसके तहत 10% आपकी जो है पेंशन जो है वो आपको दी जाएगी, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको। नेक्स्ट PIP मोड के द्वारा मतलब जो भी आपको एक्सीडेंटली जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका भी आपको लाभ दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। जो PIP मोड में जो दे रखा है वो सालाना ये जो आपको लाभ है वो मिलेंगे, साथ में 20 दिन की आपको छुट्टी भी मिलेगी। और यहाँ पे अदर जो टर्म एंड कंडीशंस है वो भी यहाँ पे दे रखी है। फर्स्ट पार्टी कितनी क्या लीव है, मैटरनिटी लीव का क्या है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का क्या है, गजेटेड या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ का क्या है, परमिशन ऑफ लिविंग हेड क्वार्टर का ये सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ट्रेवलिंग अलाउंस इन केस ऑफ टूर टू डायरेक्टेड टू बाय सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी शेल बी एलिजिबल टू ट्रेवलिंग अलाउंस एज पर रूल अंडर NHM। तो यानी अलग अलग यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है। ग्रेचुइटी क्या है, एनुअल अप्रेजल्स क्या है, उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट पार्टी शेल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर एनी रेगुलराइजेशन फॉर सर्विसेज और एनी स्पेशल प्रेफरेंस इन रेगुलर रिक्रूटमेंट, यानी जो फर्स्ट पार्टी है वो करेगी कि नहीं करेगी, सेकंड पार्टी क्या करेगी। नो बोनस सेल बी पेबल टू फर्स्ट पार्टी, यानी यहाँ पे अलग अलग ये पूरी डिटेल आप वैसे पढ़ लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये आपको 500 रुपये कटवाने होंगे अगर आप इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जनरल कंडीशंस, इथिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। बहुत सारी डिटेल है यहाँ पे, आप खुद इस PDF के अंदर पढ़ सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं है आप वो कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं। चलिए आगे, और जो आपकी जो एन्यूरिक्स और जो बच गए, जो परिशिष्ट बच गई वो भी आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी है। ये है एन्यूरिक्स C, यानी जो परिशिष्ट C जिसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट यहीं आपको बनवाना है। ऐसा नहीं है जो आप जो ई-मित्र से आप खरीद के लाते हो वो नहीं बनवाना है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी। और बाकी जानते हैं जो आपकी और बच गई है परिशिष्ट दोस्तों, ये है एन्यूरिक्स D, यानी जो परिशिष्ट D जिसके अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट दे रखा है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट यहीं आपको बनवाना होगा, बाकी और दूसरा कोई करेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। तो ये NHM के करेक्टर सर्टिफिकेट है, यहीं आपको बनवाने हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक और परिशिष्ट बची है वो है परिशिष्ट B, जिसके अंदर क्रिस ID के बारे में आपको बता रखा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों आपकी परिशिष्ट E यानी एन्यूरिक्स E, जिसके अंदर क्रिस ID के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दे रखी है। ये क्रिस ID आपको जैसे ही आप HWC पे लग जाते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको बनवानी होगी। ये आपको कंप्लीट फॉर्मेट फिलअप करना होगा ब्लॉक लेटर के अंदर। यहाँ पे एम्प्लॉय ID वगैरह, नेम आपको डालना है, ID वगैरह वो दे देंगे आपको क्या है क्या नहीं है, प्रोग्राम नेम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट व सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगानी है, यहाँ पे थंब वगैरह इंप्रेशन वो लगाने हैं, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह जो भी है, जो एड्रेस आपका वगैरह है, सब कुछ ये क्रिस ID के अंदर आपको फिलअप करना होगा। तो ये क्रिस ID आपकी फिलअप करनी होगी और ये विदिन 15 दिन 15 डेज़ ये आपको बनवानी है, तभी ये एक्टिवेट हो पाएगी और इसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह मिल पाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी CHO बने हैं उन सभी को ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सारी डिटेल अच्छे से समझ में आ सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।